देखते हैं समझते हैं। भिंड में लाडली बहना योजना के नाम पर दरअसल बड़े फ्रॉड का यह खुलासा हुआ। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद ग्वालियर के 3 ठगों को गिरफ्तार किया। योजना की राशि 3,000 दिलाने के नाम पर ठग गांव-गांव घूमते थे और बहनों को झांसा दिया करते थे। ये लोग आधार कार्ड का नंबर और ओटीपी भी हासिल कर लेते थे। यही नहीं, योजना का ज्यादा लाभ दिलाने का झांसा देकर लाभार्थियों से 5,000 रुपए भी ले लेते थे। बाद में ठग आधार कार्ड के जरिए फर्जी अकाउंट खोलते थे और इसे साइबर ठगों को बेच देते थे। पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। ये कहा जा रहा है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। विवेचना के दौरान आरोपियों को पता कर गिरफ्तार किया गया। जब आरोपियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वह भोले वाले लोगों से इसी प्रकार से गुमराह कर और ठगी करके उनके अकाउंट ले लेते थे और वो जो अकाउंट है वो साइबर ठगों को 20 से 25,000 रुपये में बेचते थे। कई बार ये लोग सीधे साधे लोगों से 2 से 5,000 रुपये में अकाउंट खरीदते भी थे, जो लालचवश कुछ लोग अपना अकाउंट बेच देते थे और ऐसे अकाउंटों को भी ये साइबर ठगों को बेच देते थे, जिसमें कि ये साइबर ठग ठगी का अमाउंट मंगाकर साइबर ठगी करते थे। और ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी रवि रमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि रमन, ये ठगों का तरीका हम देख रहे हैं, नया नया इख्तियार किया जा रहा है और इसी बीच कुछ ऐसी ही तस्वीर लाडली बहनों को फंसाया गया, ठगी का उन्हें शिकार बनाया गया। क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से दीजिए। जी, मध्य प्रदेश सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है वो लाडली बहना योजना है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के चंबल के भिंड में ठगी का शिकार हुई है, वो भी बड़ी ठगी का शिकार हुई है। यहाँ पर साइबर ठगों के द्वारा यहाँ लाडली बहना योजना की जो किस्त है उसकी 1250 की जगह 3,000 करने का प्रलोभन देकर लाडली बहनों के साथ बड़ी ठगी की गई है। इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर है और ग्राउंड जीरो में उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आई है। यहाँ पर अजय जी हैं हमारे साथ। अजय भाई, आप बताएं किस तरह से आपकी जो लाडली बहना योजना के तहत आपके घर में कौन ठगी का शिकार हुआ है, किस तरह का मामला हुआ है, बताएं। जी, मेरी मैसेज थी घर पर जी और मेरी माताजी थी, कोई घर पर था नहीं, तो 3 लोग आए। उन्होंने कहा कि आपकी लाडली बहन योजना के पैसे आ रहे हैं, किस्त आ रही बराबर? तो मैंने कहा आ रही है बराबर जी। उन्होंने पूछा कि कितना आ रहा है पैसा? उन्होंने 1250 रुपये जो हर किसी के आते हैं वो आ रहे हैं पर मंथ। तो उन्होंने कहा कि आपको जानकारी नहीं है शायद, लाडली योजना की किस्त बढ़ करके 1250 से बढ़ करके 3,000 रुपये हो गई है, तो आपके भी 3,500 रुपये करवा देता हूँ। उसके लिए आपकी पासबुक लगेगी, आपका ATM लगेगा, आपका आधार कार्ड लगेगा और कुछ पैसे लगेंगे। तो इन्होंने कहा करवा दीजिए। और फिर उसके बाद घर अंदर गई, यहाँ से लोग बाहर बैठे हुए थे, तो अंदर से कागज जो उन्होंने मंगाए थे, आधार कार्ड, पासबुक, सब कुछ लेके आ गई। उन्होंने उनको दिए तो उन्होंने कुछ फॉर्म भर के फिलअप किया, मतलब फॉर्मेलिटी जो भी की उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने पानी मांगा तो अंदर पानी लेने के लिए गई। जब अंदर गई तो बाहर आए तब तो देखा तो बाहर कोई नहीं था। बाहर देखा तो उन्हें लगा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। जब मैं बाहर था वहाँ से घर पे आया, देखा तो पासबुक गायब है और ATM गायब था और डॉक्यूमेंट के थे वो सारे गायब थे और लड़के भी गायब थे। तो फिर मैंने जाके थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराई कि मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है। फिर मैंने 3 तारीख को समथिंग मैंने वो दर्ज कराई। न्यूज़ 18 पर एक्सक्लूसिव वो लाडली बहना है जो ठगी का शिकार हुई है। न्यूज़ 18 इस वक्त उन्हीं के पास आई है। दीदी, ये बताएं कि किस तरह से आपको जालसाज में फंसा के ठगों ने अपने माया जाल में फंसाया और क्या आपसे बातचीत की, किस तरह का हुलिया बना के आए थे, क्या बातचीत की और फिर क्या उन्होंने लेकर आपके साथ क्या ठगी की? सर 3 लोग आए थे, सिविल ड्रेस में थे और वो कार्ड डाली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि ये सरकार की तरफ से आए हुए हैं जी। तो उसने कहा कि आपकी किस्त आ रही है लाडली बहना वाली। मैंने कहा हाँ आ रही है। ये कितने रुपए आ रहे हैं? मैंने कहा 1250 रुपये। तो उसने कहा मैं आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे तो मैं 3,500 रुपये दिलवाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं आप पासबुक, ATM और वो मोबाइल लेके आए, मैं आपके 3,000 रुपये कर दूंगा। 3,000 रुपये करने का झांसा दिया? हाँ जी। कितने लोग आए थे? 3 लोग। 3 लोग आए थे। काय पे आए थे? बाइक से आए थे क्या? हाँ, गाड़ी से थे जी। फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट लेके आए, मैंने दे दिए उसने और बोले रिश्वत लगेगी 5,000 रुपये।
तो मैंने 5,000 रुपये दे दिए। अच्छा, 5,000 नगद भी दिए आपने? हाँ जी। ओटीपी कैसे दी? OTP उसने मोबाइल ले लिया मेरा। आपका मोबाइल लिया? हाँ। जी, क्या कहा? आप अपना नंबर मोबाइल का बता दो और अपना मोबाइल दे दो। मैंने मोबाइल दे दिया। जी। सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए उसमें और रख के बोले पानी लेकर आओ अंदर से। मैं पानी लेने के लिए चली गई और डॉक्यूमेंट लेके भाग गए। डॉक्यूमेंट्स लेके भाग गए? जी। मोबाइल भी ले गए आपका? ले गए और ATM। फिर क्या हुआ? फिर आपने हस्बैंड को बताया? हाँ जी, हमने हस्बैंड को कॉल किया, जी। वो आ गए थे। तो क्या कार्रवाई चाहती हैं ऐसे ठगों पर? क्या कार्रवाई होना चाहिए और लाडली बहनों को किस तरह जागरूक रहना चाहिए, बताएं? जी, सतर्क रहना चाहिए। ऐसे ठगों से? जी। जी। आंटी जी भी थी उस वक्त। आप आंटी जी, आप भी बताएं कि कैसे आए थे और आपके घर में किस तरह ठगी करके और क्या एक्टिविटीज की थी, थोड़ा बताएं। हम तो जी। 3 लोग आए थे जी। और घर पे कोई आता नहीं। मैंने कापी मांगी बैंक की और जो ना हम नीचे आए करे वे हमें दिखाएंगे। अच्छा, नगद पैसे भी ले गए? क्या कह रहे थे वो? पैसे मांग रहे थे थोड़ी बहुत, तो 5,000 रुपये मांग। जी 5,000 रुपये मांगे? क्या क्या कह रहे थे, क्या कर देंगे? वे किस्त बढ़ाएंगे, कहीं हमारी किस्त ठीक। बढ़ाने लगेंगे और तुम्हें पैसा आने लगेंगे हर महीना। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि जानकारी को साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात जगदलपुर की कर लेते हैं। शहर में विस्थापितों के मकानों पर बाहरी लोगों के कब्जे का आरोप लगा है। विस्थापितों के मकानों को अपना बताकर 22 परिवारों ने कब्जा कर रखा था। कब्जा करने वाले लोगों में कुछ रायपुर के और कुछ लोग दिल्ली के रहने वाले हैं। प्रशासन ने 22 परिवारों को पहचान कर इनको बाहर किया। ये लोग कई महीनों से यहां पर कब्जा करके रह रहे थे। अघनपुर धर्मपुरा इलाके का यह मामला है। जो 22 से 23 लोग थे, ये लोग बिना किसी दस्तावेज के, बिना किसी आवंटन के, ये लोग करीब 5 महीने 6 महीने से फिर ऐसा रह रहे थे। तो अपन को सूचना मिली तो अपन उसको पहले 3-4 महीने से पहले नोटिस दे दिया गया था कि आप लोग खाली कर दें और अपनी व्यवस्था देख लें, और एक बार को खाली भी कराया गया था। तो फिर भी लोग नहीं माने थे और अवहेलना करते हुए पुनः उस पर आ गए थे। तो कब्जा हटाया गया है। दरअसल यहाँ पर अवैध रूप से ये लोग कब्जा करके रह रहे थे। बाहर के रहने वाले थे, रायपुर और दिल्ली के। लंबे वक्त से यहाँ पर कब्जा करके इन्होंने रखा था, यहाँ पर रह रहे थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो यहाँ से खाली करवाया गया। ज़्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास, कितने लंबे वक्त से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे? कितने लोग थे? क्या इनकी मंशा थी? कैसे कब्जा किया गया? क्या किसी का कोई सहयोग मिला? किसी को मारपीट की? पूरा विस्तार से बताइए। जो विस्थापितों के लिए जो मकान बने थे, उस मकानों में बाहरी लोगों ने कब्जा कर